तो कई दशकों से ना एक कहानी है जो लोगों को हैरान करती आ रही है। एक ऐसी फ्लाइट की कहानी जो सोचिए गायब होने के 37 साल बाद वापस लैंड कर गई। आज हम पैन एम फ्लाइट 914 की इसी अविश्वसनीय गुत्थी को सुलझाएंगे। क्या ये वाकई मुमकिन है कि एक पूरा का पूरा हवाई जहाज 37 सालों तक गायब रहे और फिर अचानक एक दिन वापस उतर आए? यही वो सवाल है जो इस पूरी रहस्यमयी कहानी की जड़ है। चलिए इस दिलचस्प गुत्थी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से, एक बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट से, जो देखते ही देखते इतिहास की सबसे बड़ी हवाई पहेलियों में से एक बनने वाली थी। साल था 1995 और दिन एकदम साफ। पैन एम की फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 1.25 घंटे बाद विमान रडार से बस गायब हो जाता है। कोई चेतावनी नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कुछ भी नहीं। दिनों तक चली खोज के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता। न मलबा, न ईंधन, नहीं कोई यात्री। ऐसा लगा जैसे विमान हवा में ही कहीं घुल गया हो। जब कई दिनों की खोज के बाद भी कुछ नहीं मिला, तो अधिकारियों ने हार मान ली। उन्होंने मान लिया कि विमान क्रैश हो गया है। बिना किसी सबूत के इस रहस्यमयी हादसे की फाइल बंद कर दी गई। ये मान लिया गया कि अब कोई लौटकर नहीं आने वाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो 37 साल बाद शुरू होती है, जब दुनिया एक ऐसे चमत्कार की गवाह बनती है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पूरे 37 साल बीत जाते हैं। अब साल है 1992। वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के रडार पर अचानक एक अनजान विमान दिखाई देता है। ये किसी भी शेड्यूल में नहीं था। कंट्रोल टावर में एकदम से हड़कंप मच जाता है और फिर रेडियो पर एक ऐसी आवाज गूंजती है जिससे कंट्रोल टावर में सन्नाटा छा जाता है। पायलट कहता है कि वो पैन एम फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रही है। जी हाँ, वो ही फ्लाइट जो 37 साल पहले गायब हो गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिनका नाम जुआन डेला कोर्टे बताया जाता है, वो हैरान और परेशान होकर जवाब देते हैं, आप 2000 किलोमीटर गलत रास्ते पर हैं। ये वेनेजुएला है और पैन अमेरिकन एयरलाइंस तो पिछले साल ही बंद हो चुकी है। पायलट की तरफ से सिर्फ खामोशी और घबराहट महसूस हो रही थी। जब विमान जमीन पर उतरा तो नज़ारा और भी ज्यादा अविश्वसनीय था। यात्री 1950 के दशक के कपड़ों में थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी की उम्र एक दिन भी न बढ़ी हो। पायलट के हाथ में 1955 का एक कैलेंडर था और विमान खुद किसी म्यूजियम से निकाली हुई चीज जैसा लग रहा था, एकदम धूल भरा और पुराना। इससे पहले कि ग्राउंड पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, पायलट ने घबराहट में अचानक विमान का इंजन चालू किया और बिना किसी इजाजत के दोबारा उड़ान भर ली। विमान बादलों में वापस गायब हो गया और फिर उसे कभी किसी ने नहीं देखा। तो ये अविश्वसनीय कहानी आखिर दुनिया तक पहुंची कैसे? यहाँ से हमारी जांच एक नया मोड़ लेती है, कहानी से हटकर कहानी के स्रोत की तरफ। ये जो जबरदस्त कहानी है, ये किसी ऑफिशियल रिपोर्ट से नहीं आई थी। ये एक अमेरिकी टैबलॉइड अखबार वीकली वर्ल्ड न्यूज से फैली थी। आपको बता दें कि टैबलॉइड वो अखबार होते हैं जो अक्सर सच्ची खबरों की जगह काल्पनिक और सनसनीखेज कहानियां छापते हैं, और ये अखबार तो इसी के लिए बदनाम था। अखबार ने इस कहानी में खूब नमक मिर्च लगाया। उन्होंने दावा किया कि ये टाइम ट्रैवल का पक्का सबूत है। जुआन डेला कोर्टे नाम का एक मुख्य चश्मदीद गवाह भी है। और तो और यात्रियों को अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यात्रियों को लगा था कि सिर्फ कुछ ही घंटे बीते हैं। साथ में सबूत के तौर पर कुछ धुंधली तस्वीरें भी छाप दी। तो क्या इस कहानी में कोई भी सच्चाई है? चलिए अब तथ्यों की मदद से इस वायरल मिथक की एक एक परत खोलते हैं। तो सच्चाई ये है कि पैन एम फ्लाइट 914 नाम की कोई उड़ान कभी थी ही नहीं। इसका कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्टे का किरदार और वो तस्वीरें, सब कुछ मनगढ़ंत था। असल में उसी टैबलॉइड ने ये कहानी अलग अलग डिटेल्स के साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार छापी थी, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सिर्फ कल्पना थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जीरो। किसी भी भरोसेमंद समाचार स्रोत में, किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट में या किसी भी एविएशन रिकॉर्ड में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। एक भी सबूत नहीं।
तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानी पूरी तरह झूठी है तो ये इतनी लोकप्रिय और इतनी स्थायी क्यों हो गई? इसका जवाब कहानी की अपनी ताकत में छुपा है। ये कहानी आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये हमारी कुछ गहरी इच्छाओं को छूती है, रहस्य को सुलझाने की, अनजाने को जानने की और शायद समय को भी हरा देने की। कहानी में जो नाम, तारीखें और जगहों जैसी डिटेल्स दी गई हैं, वो इसे विश्वसनीय बनाती हैं और हम इस पर यकीन करना चाहते हैं क्योंकि ये हमें असाधारण चीज़ों पर विश्वास करने का एक मौका देती है। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर जो कहानियां हम जानते हैं कि झूठी हैं, वे कभी-कभी हमें इतनी सच्ची क्यों महसूस होती हैं? सोचने के लिए काफी दिलचस्प बात है। इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही।